Good morning everyone. Welcome to बंसल क्लासेस. माय नेम इज करण कंबोज, सीनियर फैकल्टी एट बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में दिया था. हिंट लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था. इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है. आपको गिवन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x अपॉन x की पावर n माइनस x इज इक्वल टू -1/8. तो 1 हमने पुट किया. हम पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं. tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, 1 की पावर n माइनस 1 0. तो ये फॉर्म बनेगी 0/0. अगर आपके पास कभी भी 0/0 या इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही हो तो उसमें आप एलोपिटल लगा सकते हो. एलोपिटल का मतलब क्या है, जो ये लिमिट आएगी यही लिमिट इक्वल आने वाली लिमिट x टेंडिंग टू 1 पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू -1/8. ये आप तब तक करते जा सकते हो जब तक आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाती. लेकिन यहां पे जैसे आप पुट करोगे आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो चुकी है. तो आपने पुट किया 1 को तो ये आएगा -1 + 1 2, तो ये 1/2 ऊपर आएगा. ये तो n ही बनेगा. 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा. -1 इज इक्वल टू -1/8. माइनस माइनस शांत हुआ तो 1/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8. 2 4 पे शांत हुआ तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू आई 4 और n कितना आएगा 5 के इक्वल. तो आपकी n की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगी. बिल्कुल आसान है. फिर आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखी थी. ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस थे सारे. sin x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 के इक्वल आता है. tan x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 के इक्वल आता है. अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है, देखो बेसिकली लिमिट के खुद में ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है. लिमिट के लिए आपको कंपाउंड एंगल आना जरूरी है. फिर मैं बोल रहा हूं जितने भी क्वेश्चंस देखोगे सब में पहले ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास लगते हैं. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुला ही नहीं आता तो चाहे आपको लिमिट का कंसेप्ट पता है या नहीं पता, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो जिसको कंपाउंड एंगल में प्रॉब्लम है वो 11th के टॉपिक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख लेना सारे के सारे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इसमें पहला टाइप है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x. सबसे पहली बात, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं. जैसे 0 पुट करोगे a की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 है. इसका आंसर आता है ln a. सेकेंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आता है 1, क्योंकि अगर ये ln a है तो ये ln e हो जाएगा. ln e की वैल्यू 1 आती है. मैं प्रूफ बता दूंगा कैसे आता है. फिर लिमिट x को अगर इन्फानाइट को टेंड करता हूं तो इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए मुझे e की पावर 1/x माइनस 1/1/x. ये दोनों क्वेश्चन सेम है. तो ये कितना आएगा 1, क्योंकि इसमें x 0 को था तो ये x था, इसमें x इन्फानाइट को तो ये 1/x है. अब 1/x फिर 0 ही बनेगा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा इन सब में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. हम अच्छे से जानते हैं लॉग के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी, या फिर एक्सपोनेंशियल हमने जब किया था वहां पे ये वैल्यूज 0 से ज्यादा होनी चाहिए. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x. अच्छा, इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 0, ये 0/0, इसकी वैल्यू 1 आती है. यहां पे x होना चाहिए -1 से लेके 1 तक. ठीक, चलो अब मैं इसका प्रूफ तो आप अंडरस्टूड इससे कर लोगे. पहला प्रूफ तो है जैसे ये लिखा हुआ है, एलोपिटल लगा दो. तो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x. 0/0 के फॉर्म बन रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, और 1 का होता है 0 और x का होता है 1. तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब डिटर्मिनेट फॉर्म बन रही. जैसे 0 पुट करोगे
ए की पावर 0 1, तो आंसर कितना बचेगा ln a। सेकेंड प्रूफ है इसका, ए की पावर x का एक्सपेंशन लिख लो आप। ए की पावर x का लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलते गए इनफाइनाइट तक आएगा आपके पास। याद रखने का तरीका क्या है, देखो 1 को आप x की पावर 0.0 फैक्टोरियल लिख सकते हो प्लस x की पावर, ये बेसिकली होता है x की समेशन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके n इनफाइनाइट तक। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। मुझे चाहिए a की पावर x का एक्सपेंशन, तो a की पावर x को मैं किसी तरह इसकी फॉर्म में लिखता हूं। a की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर ln a की पावर x। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ln का बेस होता है e, ये a की पावर x से लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसके e की पावर मसाला का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस मसाला अपॉन 1 स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस मसाला स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस मसाला क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। अब मसाला का काम कौन कर रहा है, ये x तो बाहर आ जाएगा, x ln a, तो बचेगा 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक जाते रहे, वो मैंने वहां पे रख दिया। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका एक्सपेंशन लिखा 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर a अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। इससे ज़्यादा लिखने का फायदा नहीं है, और ये -1 है उधर अपॉन x। देखो डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री है उतना ही एक्सपेंशन करो, क्योंकि इसके बाद तो एक्स स्क्वायर अपॉन x बचेगा। तो जैसे लिमिट पुट करोगे ऊपर x होगा तो 0 को चला जाएगा। अच्छा, इसको मैंने लिखा 1 से 1 शांत हुआ, x से x गया तो ln a बचा प्लस x ln स्क्वायर a अपॉन 2 बचा। इस तरह से टर्म्स बचेंगे और लिमिट है x टेंडिंग टू 0। तो जैसे लिमिट पुट करोगे ये 0, ये सारी की सारी टर्म 0 बन जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा ln a। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो ln a, इसका आंसर आएगा। अगर इसका ln a है तो इसका ln e आएगा, ln, क्योंकि a की जगह क्या रख दिया e, और ln e कितना होता है 1 के इक्वल। सेम ln 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन आता है वो आता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये आपको याद होनी चाहिए बेसिक साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, e की पावर x का और ln 1 प्लस एक्स का। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में लिखवा चुका हूं। तो अगर आपने यहां पे पुट किया तो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात, ऊपर वाले को उतना ही ओपन करो जितना नीचे वाले की डिग्री है। नीचे वाले की डिग्री कितनी है 1 है, तो मैं 2 तक ज़्यादा से ज़्यादा कर देता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस चलते गए। जब आप कैंसिल आउट करते जाओगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस, इस तरह से बचती जाएंगी। ये सारी टर्म्स में x आएगा, अगर x आएगा तो जैसे लिमिट पुट करूंगा वो 0 बन जाएगा, आंसर बच जाएगा आपके पास 1 के इक्वल। तो ये आपके पास इसका आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल। तो लिमिट मसाला टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला कितना आता है 1 के इक्वल। तो ये आपको सारी के सारे लिमिट्स याद रखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन केस भूल भी जाए सीधा लॉपिटल लगा दिया करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका क्या होगा 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स को जैसे 0 पुट करोगे आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे, हम उसमें टाइम वेस्ट ना करें। तो ये आप सारा लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। बस मसाले की फॉर्म में याद रखना, मसाले की फॉर्म में याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब ये क्वेश्चन दोनों के फॉर्म है, जैसे इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन किए थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों को मिला के क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं आंसर्स भी लिख रहा हूँ। इसका आंसर 4 आएगा, ताकि आप चेक भी करते जाओ कि आपका आंसर सही है गलत है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 10x माइनस x, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। फिर थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस h प्लस a की पावर x माइनस h माइनस 2a की पावर x अपॉन h स्क्वायर। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा a की पावर x ln ऑफ a स्क्वायर। अच्छा, याद रखना इस क्वेश्चन में h पे लिमिट है, तो x एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो हर बार ये मत सोचना कि लिमिट x पे ही आएगी, लिमिट हमेशा चेक किया करो किस पे लगी हुई है। x टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ x इंटू ई की पावर x माइनस कॉस ऑफ x इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन x क्यूब। इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर्क tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -1 अपॉन 2 क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 7x माइनस कॉस ऑफ 9x अपॉन कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 5x। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3। तो ये आपको फाइंड करना है। अभी स्टार्ट करो, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। जो भी आपको फॉर्मूला बताएंगे, जो भी आपको कंसेप्ट बताएंगे, वो उसका एप्लीकेशन करना अब तक का, अभी आज के लेक्चर का नहीं, जो भी अब तक का किया अप्लाई, वो सारे का सारा एप्लीकेशन करना आपको। सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन tan ऑफ x। मैं जानता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है? 1 के इक्वल। ये 1 के इक्वल आता है। तो ये भी एक ही बार मसाला लिखा हो तो मसाला दे दो, मसाला वापस ले लो। इसका मसाला x है, इसका मसाला 4x है। उससे पहले फॉर्म भी चेक करो। अगर आप 0 पुट करते हो, e की पावर 0 1 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 बन रहा है, और tan 0 0, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो हमने आराम से सॉल्व करना स्टार्ट किया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर मसाला -1 अपॉन मसाला, इसको मसाला दिया तो मसाला वापस भी लेना पड़ेगा अपॉन 10x। और आपको ये भी पता है इसका आंसर कितना आएगा? 1 के इक्वल, और इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 के इक्वल। और बीच में क्या पड़ा हुआ है? 4, तो 1 1 1 1 1 4, तो आंसर कितना आ गया? 4 के इक्वल। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो e की पावर x वाला e की पावर मसाला वाला फॉर्मूला होता है उसमें साथ में -1 आता है, लेकिन इसमें क्या है, साथ में माइनस e की पावर x। तो पूरे में से -1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, लिखने का तरीका बदल दिया, e की पावर x कॉमन निकाल दिया, ये अंदर बचेगा e की पावर 10x। देखो जितनी e की पावर कॉमन निकाली है उतनी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो 10x माइनस x -1 बच गया अपॉन 10x माइनस x। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले ये भी बात ध्यान रखना कि ये जीरो बनना चाहिए, जैसे इसमें ये भी जीरो बन रहा था, इसमें ये जीरो बन रहा है। 10 0 0 माइनस 0 0 सही है, 10 0 0 माइनस 0 सही है। तो ये e की पावर मसाला -1 अपॉन मसाला, e की पावर मसाला, मसाले का काम कौन कर रहा है, 10x माइनस x, मसाले का काम कौन कर रहा है, 10x माइनस x। तो ये आपके पास इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल, और e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखते जाना साथ साथ वीडियो को पॉज करके, लेकिन उससे पहले खुद से ट्राई करना कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था इसमें 3/2, इसका आंसर 3/2 है। चलो ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो e की पावर मसाला कहीं ना कहीं आ गया, e की पावर मसाले को -1 चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया e की पावर मसाला -1 + 1 माइनस कॉस x को भी 1 चाहिए था, क्योंकि आपको पता है, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आती है। ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी लिमिट्स। अगर याद नहीं हो रही तो जहां पे पढ़ते हो वहां पे सामने लिख लो, अपने आप याद हो जाएंगी कभी ना कभी। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इसका आंसर हम जानते हैं कि 1 आता है, इसका आंसर हम जानते हैं कि 1/2 आता है, तो आंसर कितना आ गया, 3/2 के इक्वल। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को लिखो, फिर अपने आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना जो मैंने लिखा है। इसमें लिमिट h पे लग रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस h प्लस a की पावर x माइनस h माइनस 2a की पावर x अपॉन h का स्क्वायर। तो हमें ये 0 बना, 0 पुट किया, a की पावर x प्लस a की पावर x, 2a की पावर x माइनस 2a की पावर x 0 आ गया। पूरे में से अगर आप अच्छे से देखोगे तो a की पावर x कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमने a की पावर x को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा a की पावर h प्लस a की पावर माइनस h माइनस 2 अपॉन एच स्क्वायर। ये लिखा हो 1 अपॉन a की पावर h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x। इसको मन ही मन में सोचो, ये 1 अपॉन a की पावर h लिखा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 2h बनेगा, ये 1 बचेगा, इधर किया तो माइनस 2a की पावर h बनेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की पावर h इंटू एच स्क्वायर। हमने ये देखना कि हमें तंग कौन कर रहा है, ये तंग करेगा नहीं करेगा, क्योंकि h को 0 रखोगे एक बार 0 1 आ जाएगा, तो अगर 0 बनता तब तंग करता। ये तंग करेगा, हाँ करेगा, ये तंग करेगा नहीं, ये तो है ही दुनिया से अलग, क्योंकि इसकी दुनिया क्या है, x की दुनिया है, इसकी दुनिया क्या है, h की दुनिया है। लिमिट किस पे लग रही है, h पे लग रही है। तो हर बार कंफ्यूज मत होना, जिस पे लिमिट लग रही है उस पर ध्यान देना। तो हमें ध्यान देना इस पे, हमें ध्यान देना इस पे। अगर ये देखोगे a की पावर h का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x इंटू a की पावर h माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, h का स्क्वायर। इसको एक साथ ले लेते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमने एक लिमिट लिखी थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0
ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है ln a। ए की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला, ये ln a आता है, लेकिन उसका क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ये ln स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो इसका जो आंसर आएगा ए की पावर एक्स इंटू ln स्क्वायर ए आ जाएगा। ए की पावर एक्स इंटू ln स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 5, 6, 7 खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x इंटू ई की पावर x माइनस कॉस ऑफ x इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन x का क्यूब। तो डायरेक्टली तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने एक काम किया, इसमें c माइनस सी का फॉर्मूला एप्लीकेशन कर दिया। तो यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos c माइनस कॉस c माइनस 2 साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, ये आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास x का क्यूब। अब देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर आपने x को 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 बन गया, तो इसको भी मसाला चाहिए, यहां पे भी ये भी 0 बन गया। तो जो ये इसका मसाला है, हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1 के। तो अंदर मसाले का काम x कर रहा है, लेकिन अब मसाला कौन होगा, ये होगा। तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, बड़े ही आराम से आंसर निकालना है, 2 साइन e की पावर x इंटू एक्स प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। तो इसका मसाला क्या होगा, x इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया सॉरी, और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है x का क्यूब। फिर इसकी देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखोगे, इंटू साइन ऑफ x इंटू ई की पावर x माइनस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो इससे डिवाइड, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड किया पूरे को इससे, तो ये क्या लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर x माइनस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x इंटू ई की पावर x माइनस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये 2 यहां पे आ गया। अब अच्छे से देखना, काफी चीजें 1 बन जाएंगी, उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि बार बार लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसका आंसर 1 आने वाला है, इसका आंसर भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हम इसको छोड़ते हैं, बाकी सब कुछ लिखते हैं। बाकी हमारे पास जो बनेगा लिमिट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे अगर हमने अभी, लेकिन असल में क्या करते हैं, अगर आप बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो लास्ट में लिमिट पुट करोगे, फिर आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो -2 बचा एक, तो क्योंकि हम लिमिट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ये भी गया, नीचे 2 × 2 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन एक्स का क्यूब। तो एक्स स्क्वायर तो कट ही गया, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बचा -1/2, एक्स स्क्वायर कट गया और ई की पावर -2x भी कॉमन निकाल लो। जितनी पावर आप कॉमन निकालते हो उतनी अंदर सब्ट्रैक्ट हो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी यहां पे, तो ई की पावर 4x बन जाएगा, -1/x बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट चुका है। यहां पे भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये फिर एक लिमिट बन गई ई की पावर मसाला -1 मसाला, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। यहां पे आपने 0 पुट किया तो ई की पावर 0 1, तो कितना हो गया -1/2 इंटू 4, तो कितना आंसर आ गया -2 के इक्वल। तो बड़े ही आराम से सॉल्व करना है, हर एक फॉर्म को अलग से सॉल्व करते जाओ, लास्ट में आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप हर क्वेश्चन में फंसते जाओगे। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। आगे वाला सॉल्व करो 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट e की पावर 1/x² -1/2 tan इनवर्स x² माइनस पाई। देखो tan हमेशा अकेला आता है, जब भी आप लिमिट का उसका कंसेप्ट है, ये सही लिखा हुआ है। इसको अगर मैं 1/x² दे दूं और 1/x² वापस ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पाए को खत्म करते हैं, तो tan इनवर्स x² को आप लिख सकते हो। देखो लिमिट, इस तरह क्वेश्चन को कंसेप्ट याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं, आते रहेंगे ये क्वेश्चन। -1/2 इंटू tan इनवर्स x, आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स मसाला प्लस cot इनवर्स मसाला होता है π/2 के इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स x किसके इक्वल आएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x² माइनस पाई। तो ये पाई बनेगा, पाई से पाई, ये इसीलिए होता है पाई से पाई कटने के लिए। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट e की पावर 1/x² -1, इसको 1/x² दे दिया, 1/x² दिया तो 1/x² वापस भी ले लिया। अच्छा ये बनेगा माइनस का 2, ये माइनस बनेगा -2 cot इनवर्स x²। लेकिन हमें तो tan का फॉर्मूला पता है, तो हम इसको ले जाएंगे किसी तरह tan इनवर्स में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट e की पावर 1/x² -1/1/x²। इस 1/x² को मैंने ऊपर लिख लिया, मसाला मान लिया, और ये लिखा -2 tan इनवर्स 1/x²। cot इनवर्स x² को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x², जब ये x पॉजिटिव हो, ये मसाला पॉजिटिव हो। तो हमें दिख रहा है ये मसाला 0 से ज्यादा है या 0 है, तो ये इसको इसके को लिख सकते हो। अब इसको अच्छे से देखो, tan इनवर्स मसाला ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर भी 1 आता है, तो आंसर कितना आ गया -1/2 के
इक्वल आर। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ज़्यादा फॉर्मूले है ही नहीं, जो भी लिमिटेड से फॉर्मूले हैं उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश किया करो। जैसे वो फॉर्मूला बन जाएगा साथ के साथ लिमिट पुट करो और आंसर निकाल लिया करो। जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है ऊपर, एक्सटेंडिंग टू जीरो, सी माइनस सी माइनस टू साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई टू, तो 9 और 7 16 बाई टू 8x साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल माइनस 2x बाई टू माइनस x अपॉन सी माइनस सी माइनस टू साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई टू, तो 3x पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई टू, तो माइनस 2x। ये गया, ये माइनस इससे गया क्योंकि माइनस माइनस बाहर आएगा। और 0.0 की फॉर्म बन रही है सारी, तो मसाले देते जाओ सबको। स्टैंडिंग टू जीरो, साइन 8x का मसाला क्या होगा, 8x दिया, 8x वापस लिया। साइन 3x का मसाला क्या होगा, 3x दिया, 3x वापस लिया। साइन x का मसाला क्या होगा, x दिया, x वापस लिया। और यहाँ पे साइन आएगा, साइन बनेगा। साइन 2x का मसाला क्या होगा, 2x दिया, 2x वापस लिया। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ये x कटा, ये x कटा, तो ऊपर तो 8 नीचे 3 और इधर 1/2, तो आंसर आ गया 8/6 यानी कि 4/3। बिल्कुल आसान सा सही, इसमें तो कुछ भी नहीं था। सी माइनस सी का फॉर्मूला आना चाहिए बस आपको। इसके बाद देखते हैं 1 की पावर इन्फिनिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0.0 के क्वेश्चंस हमने काफी कर लिए, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट के क्वेश्चंस कर लिए, 0 इंटू इन्फिनिट के कर लिए। अब हमारे पास आती है इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट के भी किए। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट में हमने रैशनलाइज किया था उसको किसी न किसी तरह 0.0 या इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म में बनाया था। अब ये अलग वैरायटी है, इसका कंसेप्ट अलग है। 1 की पावर इन्फिनिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x 1/x, इसका आंसर ई आता है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, फिर वही बात, x की फॉर्म में मत याद करना, मसाला की फॉर्म में याद करना। वो मसाला 0 को टेंड करना चाहिए। तो अगर यहां पे 2x होता तो यहां पे 2x होता, यहां पे 5x होता तो यहां पे 5x होता। तो इस तरह से याद रखना 1 प्लस 1/x की पावर x, ये इसका आंसर भी ई आएगा। कुछ नहीं, x को इन्फिनिट रख दिया तो x की 1/x रख दिया। अच्छा, इसको देख लेते आता कैसे है। हमें 0 पे लिमिट निकालनी, फंक्शन को ये मान लिया 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, तो पावर में तो दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये बनेगा ln y इज इक्वल टू 1/x, आगे आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये आएगा ln y इज इक्वल टू, हमने 0 पे लिमिट निकाल ली तो ये आएगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो 0 पे हमने क्या किया, एक तरह से लिमिट निकाल ली। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहां से ln y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल, क्योंकि हम ये लिमिट जानते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो यहां से y कितना आ गया, e के इक्वल, और y क्या था, इसको लिमिट मान लो एक तरह से, y क्या आ जाएगा
ई के इक्वल। तो लिमिट अगर आपसे ऐसा लिख लो, चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो y के हमने लिमिट निकाल ली। जो लिमिट आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ई के इक्वल। तो हम इस तरह से आपकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, लेकिन यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। अगर दो वेरिएबल आ जाएं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक चीज ध्यान से देखना। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तभी बन रही है 1 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि ये दोनों एक ही वेरिएबल है, x x ही है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ x की पावर h, और यहां पे h को मैंने इनफाइनाइट को टेंड कर दिया। या फिर ऐसा लिख लो, यहां पे h, यहां पे x, और ये आपका x और ये आपका h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी कि 0 के आसपास। अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं अच्छे से, अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं 0 के आसपास, तो यहां पे ऐसे कुछ बनता है। ये रहा 0, 0 पे वैल्यू होती है 1, 0 के आगे जाओ या पीछे जाओ, वैल्यू क्या होती है, 1 से कम हो जाती है। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो ये 1 से कम की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। देखने को ऐसा लग रहा है ये 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म है, लेकिन ये 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। वो लिमिट अलग अलग है, एक लिमिट h को जा रही है, एक x है। वो क्या है, उस तरह क्वेश्चन में x ही को जा रही है। तो 1 - 1 से छोटी क्वांटिटी को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्वांटिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसका आंसर ऐसा मत सोच लेना कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, क्योंकि ये h है, वो x है। अगर यहां पे x होता तब आप सोच सकते थे, यहां पे x होता या फिर 1/x होता, तब आप उसके लिमिट निकाल सकते थे किसी न किसी तरह। लेकिन जैसे उसी तरह इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू इनफाइनाइट सीकेंट ऑफ h की पावर x, तो ये 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट है। तो 1 से बड़ी क्वांटिटी को आप इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगी। तो ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म नहीं है, ये तो आप डायरेक्टली लिमिट फाइंड कर सकते हो। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म कुछ इस तरह की, तो इसका ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन 3 की पावर x माइनस 1, कॉम्बिनेशन है सबका, इसका आंसर 1/3 आएगा, 1/ln3। फाइंड करना फिर मैच करना सही है गलत है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x की पावर 5/x, इसका आंसर आएगा e की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये याद रखना इसका आंसर e आता है। लिमिट x टेंडिंग टू e ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस e, इसका आंसर आता है 1/e। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x log ऑफ 2 टू द बेस x, इसका आंसर आता है -ln2। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a, b आर कॉन्स्टेंट्स सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन ln ऑफ 2 माइनस x पूरे का स्क्वायर एग्जिस्ट एंड हैव द वैल्यू l, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस l, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए प्लस बी प्लस एल, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसको फाइंड करो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। सही से करना, जल्दबाजी मत करना, आंसर सही आना चाहिए बस आपको। पहले का आंसर 1/ln3 है, आंसर सही आना चाहिए, जल्दी मत करना कहीं पे भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिट की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर जो अभी हमने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा था। साइड पे फॉर्मूला लिख देते हैं, वो फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, इसका आंसर ई आएगा, तो ये याद रखना। उसका भी याद रखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x कितना आएगा 1। और भी देख लेते हैं, a की पावर x माइनस 1/x आता है ln a। बार बार लिखते जाओगे, प्रैक्टिस होते करते जाओगे, याद हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान, सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको भी लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। यह आया 1 प्लस एक्स, आइटम इसकी थी x दिया, x वापस लिया, 3 की पावर x माइनस 1, इसको x ही चाहिए था, ये a की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है देखो, तो इसका आंसर आया 1। इसका आंसर ये उल्टा लिखा हुआ, तो इसका आंसर आएगा 1/ln a। a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ, उल्टा हो गया। ठीक है, देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस मसाला, तो मसाले का रेसिप्रोकल 1/मसाला, तो इसको मैंने ये दिया तो ये वापस भी लेना पड़ेगा, और वो क्या लिखा हुआ है 5/x। ठीक है, तो ये आ गया x शांत हुआ, इसका आंसर e आता है, तो e की पावर 10, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी मैंने बताया 1 प्लस मसाला की पावर 1/मसाला कितना आता है e, तो मसाले का काम कौन कर रहा है 2x, तो उधर मैंने 1/2x लिख दिया, इंटू 2x लिख दिया, और साथ में क्या लिखा हुआ था 5/x। 5/x x गया 5 इंटू 2 10, इसका आंसर याद रखना e आता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंडिंग टू e ln ऑफ x माइनस 1 को मैंने लिख दिया ln e अपॉन x माइनस e, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू e दिस, तो ln x अपॉन e अपॉन x माइनस e। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ln वाला जो भी फॉर्मूला आता है ये रहा, तो 1 प्लस समथिंग होता है, तो 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको ऐसे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू e ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन e माइनस 1, इसको मैंने ऐसे 1 प्लस मसाला लिख दिया, और ये मसाला अगर आप e रखोगे e अपॉन e 1 माइनस 1 0, यहां पे भी मसाला किसको टेंड करता है 0 को, तो नीचे भी मैं मसाला, ये मसाला सेम होने चाहिए, तो ये नीचे ये चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। पूरे में से ई कॉमन निकाल लो, तो जितना कॉमन निकाल तो अंदर उतना डिवाइड हो जाता है, ये रहा। अब इसका आंसर देखो अच्छे से, इसका आंसर आना है ln ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला x e रखोगे, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, इस पूरे का आंसर 1 आ रहा है, तो 1/e आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसको नीचे ले आओ, ये लिखा हुआ लिमिट
x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स अपॉन ये बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2। अच्छा, x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो 1 रखोगे x को, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो नहीं 1 माइनस एच से रिप्लेस करो तो अभी भी h 0 को टेंड करेगा, क्योंकि h क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, x किसको टेंड कर रहा है 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, इसको 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख सकते हो h, और यहां पे क्या आएगा log x की जगह क्या रखा 1 माइनस एच टू द बेस 2। तो अगर अच्छे से देखोगे 0/0 की फॉर्म बन रही है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर 1 लिख दिया। 1 आंसर कब आता है जब बेस ln हो, ln यानी कि e हो, तो पहले इसका बेस e बनाना पड़ेगा। तो यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h ln 1 माइनस h अपॉन ln 2। इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, और ये आ गया -1। तो ये जंप करके ऊपर चला गया, तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1 आएगी, और ये ऊपर चला गया और माइनस के साथ, तो माइनस सीधा ही आंसर आ गया माइनस ऑफ ln 2। तो याद रखना जो ये फॉर्मूला 1 लिखते हो ना यहाँ पे बेस आपका e रहता है। इसके अलावा अगर 10 हो, 2 हो, 5 हो, पहले बेस उसको e बनाना है। अगर आपने e बेस नहीं बनाया डायरेक्टली, अगर मैं इसका आंसर लिख देता 1 तो आंसर आया था मेरा कितना -1, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे गलती करवा सकता है वो बेस कुछ और देके। तो याद रखना जब भी आप लिमिट लगाते हो, लिमिट का फॉर्मूला लगाते हो, बेस हमेशा क्या होना चाहिए e के इक्वल होना चाहिए। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा हुआ है इसके लिमिट की वैल्यू l आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मैंने ऐसा लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन ln ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये गिवन है l के इक्वल और ये एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी होगी। नीचे कितना बना 1 को पुट करने पे ln 1 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ऊपर भी 1 पुट करने पे 0 आना चाहिए। तो पहला स्टेप, ऊपर 1 रखा तो 1 प्लस a प्लस b, ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई -1। बच्चा क्या l निकालना है, क्योंकि a प्लस b प्लस l निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा और लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1, वही बात x को लिख दो आप 1 प्लस h, 1 माइनस एच लिख दो, 1 माइनस एच लिखो, 1 प्लस एच लिखो, कुछ भी इशू नहीं आता। ये बनेगा लिमिट, जैसे ही लिख दो ये h पे लिमिट लगेगी, क्योंकि x 1 को टेंड कर रहा है, 1 माइनस 1 0, तो h भी 0 को टेंड करेगा। x की जगह लिखा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस एच प्लस b अपॉन, ये बनेगा ln ऑफ 2 माइनस x, x क्या है 1 माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखना है इसको 1 माइनस एच का स्क्वायर। बिल्कुल आराम से करो, कहीं पे भी गलती मत करना, आंसर अपने आप लास्ट में सही आएगा ये मान के चलना। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, जब भी लिमिट किसी और को टेंड कर रही है, 0 को नहीं टेंड कर रही, और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो मान लो x टेंडिंग टू a है, तो x को मान लो a प्लस एच या a माइनस एच, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर उसका आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्या आएगा इसके बाद। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही आएगा,
प्लस h का कॉफिशिएंट देख लेते हैं, यहाँ पे तो -2 आएगा और यहाँ पे -a आएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो 1 आएगी, यहाँ पे a आएगी, यहाँ पे b आएगी, अपॉन ये बनेगा ln ऑफ 1 प्लस h का स्क्वायर। तो ये लिमिट बन गई वो वाली। तो इसकी आइटम कौन है? h स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 1 आने वाला है। अब बचाइए, इसकी लिमिट उसने l दे रखी है, इसकी लिमिट उसने l दे रखी है, तो h अपॉन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 बनेगा प्लस ये h स्क्वायर और h -2 माइनस a अपॉन h प्लस दिस अपॉन दिस 1 प्लस a प्लस b अपॉन h स्क्वायर, और ये कितना आ गया? l के इक्वल। अब जैसे आप लिमिट पुट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये इन्फानाइट को टेंड करेगा, ये भी इन्फानाइट को टेंड करेगा, लेकिन उसने क्या बोला है? इसके लिमिट l के इक्वल एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के इक्वल। इसको 0 रखोगे तो a और b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। a कितना आ गया? -2। a अगर -2 है तो इधर जाकर +2 हुआ, तो b कितना हो गया? 1, और l कितना हो गया? 1। तीनों का सम निकालोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बननी चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 1 को पुट करने पे 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर भी में भी 1 उसका रूट होना चाहिए। जैसे 1 पुट करूं, आंसर 0 आना चाहिए। तो एक कंडीशन आपको वहां से मिल जाएगी। फिर ln आ गया कहीं ना कहीं, तो ln में एक आप और भी काम कर सकते थे, डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे कर सकते थे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही थी। अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हम इसमें एलॉपिटल भी लगा सकते हैं। एलॉपिटल लगाने के बाद जैसे जैसे आप डिफरेंशिएट करते जाते, फिर 1 रखते, वो 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए थी। फिर हमने ln आया, मुझे ln का फंडा याद था कि ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला की वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल आती है। x 1 को टेंड कर रहा, तो x को रख दिया मैंने 1 - h या 1 + h, कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 - h इसलिए रखा ताकि यहाँ पे कुछ अच्छा सा बन जाए, 1 प्लस बन जाए, 1 - ना बने। 1 माइनस भी बनता तो -h² करता, -h² से डिवाइड कर देता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह से सिंप्लीफाई करते गए। आखिरी में उसने बोला कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और l के इक्वल आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 नहीं करता ऊपर वाले को, तो ये इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट प्लस 1 इन्फानाइट को टेंड कर जाएगा, तो आंसर इन्फानाइट आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला? एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब वो फाइनाइट क्वांटिटी होगी कुछ ना कुछ। तो आपके पास इस तरह से आंसर आप फाइंड कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल डीपीपी 1, 2, 3 आप पूरी की पूरी सॉल्व कर लेना। टेस्ट पेपर में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से, अपने ग्रुप में डाल देना। वहाँ पे पहले कोशिश करना एक दूसरे की हेल्प करने की, और अगर फिर भी ना हो तो मैं आपको उसके सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।